राकेश जी, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म के लिए खड़े होते हैं। जब भी कहीं पे कोई परेशानी या कोई आघात हिंदू धर्म पे किया जाता है, कोई बात होती है, आप सामने आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ बनते हैं हिंदू धर्म की। लेकिन यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, जिसमें हिंदुओं की आस्था है, उसको जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेयर साहब बीजेपी के हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, बलदेव सिंह बिलोरिया जी हैं, डिप्टी मेयर हैं, बीजेपी से हैं, फिर भी उसको काटा गया। कल प्रोटेस्ट हुआ, वो भी वहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं सुनीत रैना जी, और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी अध्यक्षता में लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। आप कहीं पे नहीं दिखे। देखिए, मैंने वो पूरी वीडियो आपकी भी देखी और भी कई चैनलों ने वो वीडियो चलाई है। जहाँ समाज जागृत है वहाँ हमारा जाने का क्या, हमारा काम तो समाज को जागृत करना है ना, कि समाज अपने हक के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े। तो समाज वहाँ पर लड़ रहा है, तो अगर समाज को कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, फिर हम आगे आएंगे। लेकिन कार्रवाई कोई नहीं ना हुई अभी। देखिए, कार्रवाई करनी पड़ेगी ना इनको। हमारी आस्था का केंद्र है पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ या तुलसी का पेड़। तो ये पौधा जो है तुलसी का एक पेड़ भी होता है। तुलसी 5 प्रकार की होती है। बहुत ज़्यादा सख्ती भी की है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है पकड़ी भी जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। लेकिन वो जो वाइन्स पकड़ी जाती हैं उसके बाद उनका क्या होता है या उनको कहाँ पे रखा जाता है, इसका कोई ध्यान है किसी को? देखिए, पुलिस ने बड़ी सतर्कता से काम किया इसके ऊपर। जो पिछली सरकारें थी उस समय तो पुलिस को आदेश भी नहीं था पकड़ने का, तो हमारे जैसे लोग खुद जाके पकड़ते रहे। तो अभी जो सरकार आई, इन्होंने कहीं ना कहीं इसके ऊपर सख्ती की, पुलिस भी हरकत में आई, पुलिस ने अच्छा काम किया। अच्छा काम उस विषय पे कहूँगा कि जैसे कि शैलेंद्र मिश्रा जी थे एसएसपी कठुआ, उन्होंने वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण किया जो पकड़ी जाती है गौशाला में। गगवाल के अंदर, सांबा के अंदर जो है वहाँ पर एक गगवाल के अंदर एक गौशाला बना दी जो पकड़ते हैं वहाँ पर रखे। रामबन के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन जम्मू के अंदर भी जगह जगह पकड़ रहे हैं। अभी नगरोटा में गौशाला बनी है, वहाँ रखे जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से। आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राकेश बजरंगी जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। धन्यवाद जी, शुक्रिया। राकेश जी, ये जो नेशनल लेवल पे जो गेमिंग ऐप का मामला जो चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि गेमिंग ऐप के माध्यम से जो है धर्म परिवर्तन जो है वो किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक छोटा मसला नहीं है। जिस प्रकार से धर्मांतरण का विषय आया है इस गेमिंग ऐप के तहत, कोई फोर्टनाइट नाम की जो गेमिंग ऐप है, जिसके अंदर बच्चों को बच्चे जब उसमें इंटर करते हैं तो उसके पहले नंबर से उसको क्वेश्चन किया जाता है। उसका जवाब देने के बाद बच्चे को फिर वो गेम खिलाई जाती है। उस गेम के अंदर बच्चे को हराया जाता है। हराने के बाद उसको ये कहा जाता है कि आप कुरान पढ़िए या उसकी आयतें पढ़िए। उसके बाद उस बच्चे को दोबारा गेम खिला के उसको जितवाया जाता है, जिससे कुरान के प्रति उनका जो है विश्वास बढ़े। और उसके बाद जाके तीसरे उसमें चरण में क्या किया जाता है कि उसके बाद उनको मस्जिद में जाने के लिए कहा जाता है कि आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़िए, उसे आप 5 बार नमाज़ पढ़िए, आप वहाँ जाकर किसी से बात नहीं करेंगे। इस प्रकार से उनको जो है वो चलाया जाता है। तो इस विषय को लेकर जो है गाज़ियाबाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि ये गेमिंग ऐप जो है, इसके तहत जो नाबालिग बच्चे हैं उनको जो है धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है। 4 बच्चे जो सामने आए हैं अभी, और जो हैं और कितने आएंगे, ये कितने बड़े पैमाने पर है। और इसके अंदर पाकिस्तान के कनेक्शन जो हैं वो सामने आए हैं। पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है इसमें। और इसके अंदर जो एक जो मौलवी जो है वो राष्ट्रपति, जिसके पास हिंदू आईडी जो है वो भी प्राप्त हुई है। और इसके अंदर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोग इसके अंदर गेम खिलवाते हैं वो हिंदू आईडी के नाम से अपने जो है आईडी बनाकर जो है वो गेम खिलवाते हैं। उसके बाद जो इसका मास्टरमाइंड जो माना जा रहा है, मास्टरमाइंड और भी हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर जो मास्टरमाइंड आया वो एक बुद्धू नाम का जो व्यक्ति है, जो अपने 3 भाई बहन समेत, जो भाइयों के समेत माँ के साथ वो मुंबई में रहता था और अब वहाँ से फरार है। पुलिस उसके फ्लैट में पहुँची, पड़ोसियों से बात करने के बाद पता चला कि वो 10 साल से लगातार वहाँ पर रह रहा था, लेकिन वो कुछ दिनों से वो है फरार है। और ये जो गेम है, कोई 2.5 साल से वो इस गेम को जो है वो पूरे देश के अंदर खिला रहा था। ये मामला केवल भारत के अंदर नहीं, ये विदेशों में भी जो है इस प्रकार की जो है गेम के माध्यम से धर्मांतरण करने का जो है वो काम चल। देखिए, लगातार हम सड़कों पे हैं, लगातार हमने प्रदर्शन किए। हमने सरकार से एक मांग की कि धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर जो है वो कठोर कानून जो है वो होना चाहिए, पर सरकार क्यों टस से मस नहीं हो रही, ये समझ में नहीं आता। लगातार लव जिहाद की घटनाएं भारत के अंदर और ये धर्मांतरण के मसले,
और अब धर्मांतरण का मसला जो है एक बड़े पैमाने पे है। ये छोटा, इसको हम छोटा मसला लेकर चलें नहीं, नाबालिग बच्चे जिनको कुछ पता नहीं होता, और गेम के अंदर क्या होता है कि 11, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो गेम खेलते हैं, और ऐसे बच्चों को बहला फुसला कर उनको नमाज पढ़ाकर उनका धर्म परिवर्तन करना ये गैर कानूनी है। तो ये तो सरकार भी मान रही है। तो जो केंद्र सरकार ने उसने इसके ऊपर संज्ञान लिया और एक रिपोर्ट जो है वो यूपी सरकार से मांगी, और यूपी सरकार भी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रही है। विभिन्न टीमें बनाकर उन्होंने जगह जगह इसकी छापेमारी हो रही है। देखिए आने वाले समय में इसका एक बड़ा खुलासा जो है वो सामने आएगा। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर है जो देश के अंदर, और बड़े ज़्यादा तादाद पर लोग जो हैं वो सतर्क भी हुए जिनके बच्चे गेम खेलते हैं। तो इस प्रकार का देखिए बच्चों को इस जो गेम के अंदर मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फोर्टनाइट गेम है जो है, और इसके अंदर ये भी कहा गया कि तीसरा चरण जो मैंने इसके अंदर बताया नहीं, तीसरा चरण है ये है कि उसके बाद जो है यूट्यूब, जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब लेकर उसके अंदर जो है वो लोगों के वो चैनल वो दिखाए जाते हैं, कुछ कट्टरपंथियों के चैनल दिखाए जाते हैं, इसमें जाकिर नाइक के वीडियो कुछ दिखाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर जो है धर्म परिवर्तन करने की इच्छा जो है जागृत हो और इस्लाम में उनका जो है रुचि बढ़े। इस प्रकार से उनको एक मतलब उनके दिमाग को जो है वो घुमाना और उनको उस दूसरी दिशा की ओर ले जाना, इस प्रकार का काम जो है किया जा रहा है। और मैं पहले भी कई चैनलों में बोल चुका हूँ कि ये एक छोटी मोटी घटना को ना समझे, इसको सरकार को इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर कड़ा कानून जो है वो बनाने की जरूरत है। देखिए यूपी के अंदर कानून है, यूपी ने धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया है जिसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो बाकी देश के अंदर क्यों नहीं बनाया जा रहा? हम तो लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, हर बार सड़कों के ऊपर आते हैं जब कहीं लव जिहाद की घटना आती है, जब कहीं धर्मांतरण होता है पूरे देश के अंदर, तो तभी हम सड़कों के ऊपर आते हैं। हम सरकार को जगाने का काम करते हैं कि सरकार जागे तो सही, सरकार जाग कर कम से कम हिंदुओं के एक ये मांग तो पूरी करे। जब पूरे देश के अंदर ये मांग उठ रही है कि भाई जल्द से जल्द धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर कानून बने, तो फिर क्यों नहीं सरकार हिल रही है? राकेश जी, पिछले 9 साल के काम जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सेंटर में जिनकी सरकार है वो अपने काम गिनवा रही है, तो क्या ये एक नाकामयाबी नहीं है कि इस तरह का षड्यंत्र जो है पिछले कई सालों से चल रहा है और सरकार के कानून पे जूं तक नहीं रेंग रही है? देखिए यूपी पुलिस ने ऐसा जो है ये सामने लाया है, ऐसा रैकेट जो है वो सामने लाया है, तो बधाई की पात्र है। यो गाजियाबाद पुलिस है वो बधाई के पात्र है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जब हम इतनी देर से मांग कर रहे हैं, इससे पहले कितनी बच्चियां जो हैं वो लव जिहाद का शिकार हुई, हर बार हमने मांग रखी है ना कि कानून बनाओ। केवल हमने नहीं, पूरे देश के अंदर आवाज उठती है, पूरे देश के अंदर साधु संत समाज हर कोई बंदा बोल रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण का। फिर सरकार की नालायकी तो है जो सरकार अभी तक कानून नहीं बना पाई। सरकार क्यों कानून नहीं बने? अगर सरकार इसके ऊपर सख्त कानून बना दे तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, सब चीज़ें रोकथाम लग जाएगी। लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं रही अभी तक। तो लगता है कि आने वाले दिनों में हमें भी कोई आंदोलन जो है इसके ऊपर छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी मांग कर चुके हैं और अब भी मांग कर रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून लाए ताकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो रोकी जा सकें। ये जो षड्यंत्र रचा गया, क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे के? इतनी सख्त गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है, इस दौरान भी जो है इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देखिए कहाँ से हिंदुत्व की बात करती है, मैं आपकी इस बात को काटूंगा, कहीं हिंदुत्व की बात नहीं करती है। भगवा लगाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। देखिए भगवा कौन सा लगाते हैं मुझे मालूम नहीं, कौन सा भगवा लगाते हैं। जितने वो तो भारतीय जनता पार्टी में पूरे इंडिया में बनाए हैं, इतने आज से पहले नहीं बने। देखिए जो भी इनका चल रहा है, जो भी है, मैं पॉलिटिकल उसमें जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ना तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना, ना मुझे कांग्रेस से कुछ लेना है, क्योंकि मैं एक हिंदू संगठन का स्वतंत्र प्रकार का व्यक्ति हूं और मैं एक संगठन का काम करता हूं। मैं संगठन की बात करूंगा क्योंकि हिंदूवादी संगठन है, हिंदू की बात करता है, हिंदू की बात रखूंगा, तो मैं उस विषय पर चलूँगा। तो मैं हमेशा हिंदू की बात करते हुए ही मैं कोई भी बात करूंगा तो मैं हिंदू की बात करूंगा। तो इसके ऊपर मेरी बात यह है कि पूरा हिंदू समाज ये मांग कर रहा है कि धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। तो फिर सरकार पार्टी हिंदुत्व की जो बात करती है वो सिर्फ एक वो धोखा दे रही है लोगों को। देखिए अगर हिंदुओं की बात करते तो बात माने ना, हम आज भी बोल रहे हैं कि बात माने ना, फिर लगाए इसके ऊपर, लाए ना इसके ऊपर कानून, सख्त से सख्त कानून लाए। जब यूपी सरकार जो वहाँ के सीएम योगी जी वो इसके ऊपर पहल कर सकते हैं तो फिर केंद्र सरकार क्यों देरी कर रही है? ये बड़ा सोचने का विषय है। क्यों?
तो वो ये भाजपा जो है ये तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने के ऊपर लगी हुई है। तो ये कहीं भी हिंदुओं की बात को जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं रख रही है, क्योंकि लगातार हिंदू कई मांगे लेकर, हम तो ये भी कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्या अभी तक किया? कितने संतों ने बलिदान दिया? दिल्ली के अंदर गोली चलवाई थी पिछली सरकारों ने, तो कई संत जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो हमेशा गौ को गौ माता माना जाता है हिंदू समाज के अंदर, तो क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता? ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जो हिंदू मांग करता रहा है, तो वो अभी तक पूरी नहीं हुई। राकेश जी, गौ माता की आपने बात की, बोआइन स्मगलिंग जो है एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर में रहता है, और सिर्फ जम्मू से ही नहीं, बाहर के स्टेट से, यूटी से भी जो बोआइंस को लाया जाता है और कश्मीर स्मगल किया जाता है। अब पुलिस ने बहुत ज़्यादा सख्ती भी की है, बहुत ज़्यादा गाड़ियां जो है पकड़ी भी जाती हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन वो जो बोआइंस पकड़ी जाती हैं उसके बाद उनका क्या होता है या उनको कहाँ पे रखा जाता है, इसका कोई ध्यान है किसी को? देखिए, पुलिस ने बड़ी सतर्कता से काम किया इसके ऊपर। जो पिछली सरकारें थी उस समय तो पुलिस को आदेश भी नहीं था पकड़ने का, तो हमारे जैसे लोग खुद जाके पकड़ते रहे। तो अभी जो सरकार आई, इन्होंने कहीं ना कहीं इसके ऊपर सख्ती की, पुलिस भी हरकत में आई, पुलिस ने अच्छा काम किया। अच्छा काम उस विषय पे कहूँगा कि जैसे कि शैलेंद्र मिश्रा जी थे एसएसपी कठुआ, उन्होंने वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण किया जो पकड़ी जाती है गौशाला में। गगवाल के अंदर, सांबा के अंदर जो है वहाँ पर एक गगवाल के अंदर एक गौशाला बना दी जो पकड़ते हैं वहाँ पर रखी। रामबन के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन जम्मू के अंदर भी जगह जगह पकड़ रहे हैं। अभी नगरोटा में गौशाला बनी है, वहाँ रखे जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है कानून की खामियां होने के कारण इसके ऊपर सख्त कानून नहीं है। 188 लगाया जाता है। 188 जो पहले था, जब रणवीर पैनल कोड के तहत था, तब 3 से 4 दिन के बाद जाके कोर्ट से जमानत होती थी, लेकिन अब 188 क्योंकि आईपीसी आ गया, इंडियन पैनल कोड आ गया, अब जो है ये जो है थाने के अंदर से उसी समय जमानत हो जाती है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 250 रुपये 300 रुपये इसका जुर्माना है। तो हम तो इसके ऊपर भी पहले मांग करते रहे कि इसके ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। अगर गौ माता को बचाना है, गौ को हम माता मानते हैं, अगर उसकी रक्षा करनी है, उसका संरक्षण करना है, तो आप उसके ऊपर कानून लाइए। उसकी भी मांग हमने बार बार रखी है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई जो है कानून मुझे सख्त होता नजर नहीं आया। तो यही चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ। ये जो बोआइंस पकड़ी जाती हैं, क्या इनकी कोई टैगिंग होती है, कोई निशानी ऐसी रखी जाती है जो हम नगरोटा में देखते हैं, बाकी गौशालाओं में हम देखते हैं, वो भरपूर तरीके से उनको जो है मतलब खिलाया पिलाया जाता है, अच्छी खासी होती है, लेकिन जो ये बोआइंस स्मगलिंग की जाती है ये काफ़ी कमज़ोर होती है। और जो पुलिस पकड़ती भी है, वहाँ पे देखने को आता है कि उनको इंजेक्शंस वगैरह वो लगाए, वो बाद में दिखती नहीं है कहीं पे, वो कहाँ चली जाती हैं? देखिए, ये वो गाय होती हैं जो लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो ऐसे निर्दयी लोग हैं, 10-12 साल उनका गाय का दूध पीने के बाद वो इसको खुला छोड़ देते हैं या बेच देते हैं या इस प्रकार की जो करते हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई जो है होनी चाहिए। सरकार ने इसके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए। जो लोग जिन घरों से निकलती हैं, क्योंकि सबसे बड़े कसूरवार उनको मानता हूं मैं, जो लोग अपने घरों में 10-10, 12-12 साल गाय का दूध पीने के बाद, इतना आदमी माँ का दूध नहीं पीता जितना गाय माता का दूध पीता। 12 साल गाय माता का दूध पीने के बाद सबसे बड़ा ऋण हमारा गाय माता के प्रति होता है, क्योंकि 12 साल 11 साल हम लगातार जो है उस गौ माता का दूध पीते हैं। और वो उसके बाद जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको हम या तो घर से बाहर निकाल देते हैं या तो बेच देते हैं थोड़े से पैसे के लालच में। तो वो गाय का क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे लोग बड़े दोषी हैं। मेरी पूरी बात 1 मिनट में पूरी करूंगा। इसके बाद जो लोग इसके ऊपर तस्करी करके ले जाते हैं, उनके ऊपर भी सख्त कानून जो है होना चाहिए। देखिए, एक सज़ा का प्रावधान हो, इसके ऊपर सख्त कानून हो, बड़ी सज़ा जो है वो मिले, तो ही ये चीज़ें रुकेंगी। ऐसा नहीं 188 के तहत अरेस्ट किया, उसी समय छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 250 रुपये जुर्माना देने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दूसरा एक कानून ये होना चाहिए, जो गाय माता पकड़ी जाती है उसको वापस देने का प्रावधान ना हो, उसको किसी गौशाला में रखा जाए। सरकार बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण करवाए। सरकार के पास पैसा है ना, जमीनें हैं ना, आप जगह जगह जमीनें खाली करवा रहे हैं, तो गौ माता के लिए तो कुछ दीजिए। गौ माता को तो रखिए। हमें गौशाला बनाई थी, बहुत बड़ी गौशाला है, उसको भी आउटसोर्स कर दिया। देखिए, उस गौशाला में कितनी गाय आ सकती हैं? आपने मेरे ख्याल से उसमें दौरा किया, मैं पीछे देख रहा था आपको। बहुत बार।
ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200, 300, इससे ऊपर तो नहीं है। कैपेसिटी इतनी है। इतनी तो रोज की पकड़ी जाती है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा पकड़ी जाती है। तो इससे ज़्यादा भी पकड़ी जाएंगी तो कहाँ रखेंगे। गौशाला ऐसी होनी चाहिए जो 400-500 कनाल में हो, खुली छोड़ दी जाए, चारों तरफ बाउंड्री हो, शेड खुले बना दिए जाए, चारा बीच में रख दिया जाए, जब मर्जी हो खाए, पानी के हो खाए पिए। देखिए ये वो गाय होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल या 2 साल इतना ही निकालती है, उससे ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होती। तो मज़े से घूमे फिरें, अपने खाए पिए, और जब वो हो जाए तो हम उनको उनके अंतिम संस्कार जो होता है वो किया जाए। तो इस प्रकार से एक जो है रचना बनाई जाए, पूरा वो तरीके से तो तरीके से किया जाए। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कितनी मारी जा रही हैं, जिस प्रकार से ठूस ठूस के भरी होती हैं, तो बड़ा देख के दृश्य देख कर जो है मन बड़ा वो होता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस की कोई दोहराई नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही। पुलिस पकड़ भी रही है, आगे वो कर रही है, लेकिन आगे कोर्ट से वो रिलीज करवा के आ जाते हैं। राकेश जी, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म के लिए खड़े होते हैं, जब भी कहीं पे कोई परेशानी या कोई आघात हिंदू धर्म पे किया जाता है, कोई बात होती है, आप सामने आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ बनते हैं हिंदू धर्म की। लेकिन यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, जिसमें हिंदुओं की आस्था है, उसको जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेयर साहब बीजेपी के हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, बलदेव सिंह बिलोरिया जी हैं, डिप्टी मेयर हैं, बीजेपी से हैं, फिर भी उसको काटा गया। कल प्रोटेस्ट हुआ, वो भी वहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं सुनीत रैना जी, और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी अध्यक्षता में लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। आप कहीं पे नहीं दिखे। देखिए, मैंने वो पूरी वीडियो आपकी भी देखी, और भी चैनलों ने वो वीडियो चलाई है। जहाँ समाज जागृत है वहाँ हमारा जाने का क्या। हमारा काम तो समाज को जागृत करना है ना, कि समाज अपने हक के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े। तो समाज वहाँ पर लड़ रहा है, तो अगर समाज को कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, फिर हम आगे आएंगे। लेकिन कार्रवाई कोई नहीं ना हुई अभी। देखिए, कार्रवाई करनी पड़ेगी ना इनको। हमारी आस्था का केंद्र है पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ या तुलसी का पेड़। तो ये पौधा जो है तुलसी का एक पेड़ भी होता है। तुलसी 5 प्रकार की होती है, अलग अलग। देखिए वो होता है, ये ऐसे वो हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, जो समाज मतलब अपने पर्यावरण के लिए जो सबसे बढ़िया होते हैं। हमारे हिंदू समाज के सबसे ज़्यादा पूजनीय होते हैं। तुलसी को हम माता मानते हैं, और पीपल के पेड़ का हम जब हमारे कोई पूर्वज या कोई भी हमारे घर में किसी का कोई देहांत हो जाता है तो पानी दिया जाता है। 360 दिन उसका वहाँ पर 65 दिन वहाँ पानी दिया जाता है, उसको पूजा जाता है 365 दिन। आजकल तो क्या है कि इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म कर दिया कि एक ही दिन में सारे करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे 365 दिन जो है उस पीपल के पेड़ को पानी देने का जो है वो एक हमारी आस्था है। तो इस प्रकार का जो भी चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देने की बात है कि एक हमारी आस्था के ऊपर प्रहार हुआ है। और ये पीपल के पेड़ हो चाहे बड़ के पेड़ हो, ये इतनी जल्दी बड़े नहीं हो जाते हैं। इनको बच्चे की तरह पालने तो 150, 200 साल, 300 साल जो हैं वो इस प्रकार से रखे। आपने देखा कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो है एक पेड़ है, जिसके बड़ के पेड़ के नीचे जो है वो कहा गया था कि उन्होंने अपने जो अपने उनके शस्त्र थे वो छुपाए थे। वो बड़ के पेड़ को कितना सुरक्षित रखा गया है, उसकी पूरी वो की गई है, अपनी बाउंड्री की गई है, किसी को भी उस पेड़ के नीचे जाने की इजाज़त नहीं है। इस प्रकार कितना सुरक्षित किया गया है। तो ऐसे बड़ के पेड़ यहाँ भी और भी कई हैं जो 200, 500, 1000, 2000 साल पुराने हैं। तो उनका अगर हम संरक्षण नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा हमारा हिंदू समाज में रहने का। तो कहीं पे अगर आपको काटने भी पड़ जाते हैं, डेवलपमेंट करनी है और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक तरीका है। देखिए, उसके ऊपर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँ, जब कोई मंदिर अगर हमको उसका पुनर्निर्माण करना है, अगर उसको तोड़ कर पुनर्निर्माण करना है, हम उसकी अच्छी व्यवस्था वो थोड़ा खराब स्थिति में हो गया है, तो उसका उसकी भी विधि विधान है। विधि विधान के तहत उन मंदिरों को जो है पुनर्निर्माण करवाया जाता है कि उसके अंदर क्या किया जाता है कि हवन यज्ञ किए जाते हैं। हवन यज्ञ करने के बाद एक भगवान के आगे पर्ची डाली जाती है, एक कंजक जिसको हम माता का रूप मानते हैं, उससे एक पर्ची निकलवाई जाती है। उसमें अगर हाँ आता है तो भगवान ने इजाज़त दी, अगर ना आता है तो नहीं, भगवान ने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद ही उस मंदिर को तोड़कर पुनर्निर्माण उस मंदिर का करवाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी विधि विधान होना चाहिए था। लोगों की कंसेंट के साथ करवाया जाता है, लोगों की मौजूदगी में। देखिए, आप अकेले बैठ के कर लेंगे तो पब्लिक थोड़ी मानेगी। हमारी आस्था तो मंदिरों के साथ है, ऐसी चीजों के साथ है जिसको हम पूछते हैं। तो लोगों को बीच में लेकर हवन यज्ञ कर इस प्रकार से भगवान से ही इजाजत ली जाती है कि भगवान इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो उसके बाद ही वो काम को शुरू किया जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी लोग सामने आए और भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आए। देखिए, लोग तो सामने आए क्योंकि लोग जागृत हैं। अब लोग अब ऐसे न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो लोग जागृत हैं, इसीलिए सामने आए हैं। लोगों को पता है कि हमारी आस्था के ऊपर प्रहार हुआ है, हमारी आस्था के साथ खेलवाड़ हुई है, इसीलिए लोग सामने आए हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा ऐसे लोगों को। जहां हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचेगी, जहां हमारी आस्था के ऊपर प्रहार होगा, तो लोगों को तुरंत सामने आना चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ताकि सरकार को पता चले कि सरकार ने कहाँ गलती की है। तो अब सरकार को पता है, अब तो बात ही नहीं कर रहा कोई। जिस प्रकार से मैं वो एक व्यक्ति थे, कंप्लेंट भी हुई है सर, कॉर्पोरेटर साहब ने खुद भी कंप्लेंट की है, लोगों के सिग्नेचर हैं और भी कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। इससे पहले भी कुछ इस तरह के मामला सामने आए थे जिसमें 302 में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इस मामले में कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ अभी तक। देखिए इसके ऊपर जो है फॉरेस्ट एक्ट के तहत पर्चा लगता है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के तहत धाराएं हैं कुछ कि पीपल का पेड़ और बड़ के पेड़ को काटने के ऊपर। तो उन धाराओं के तहत जो है फॉरेस्ट एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, और होगा भी, क्यों नहीं होगा। जब धाराएं कहती हैं, जब फॉरेस्ट एक्ट कहता है कि आप पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़ इस प्रकार से काटेंगे बिना लोगों की सहमति के, बिना भगवान की इजाज़त के, जहाँ कोई भी आप विधि विधान आपने फॉलो नहीं की, तो उसके ऊपर तो धाराएं बनती हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो कानून जो है अपना काम करेगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका क्या रहेगा रिएक्शन? देखिए हम भी लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि लोगों के बीच में जाना कि हमारी प्रायोरिटी हिंदू समाज, हमने हिंदू समाज के साथ खड़े होना है, और हिंदू समाज के साथ जहाँ जहाँ हिंदू समाज शाना बिछाना खड़ा होगा अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए, तो हम उनके साथ हैं हमेशा। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ राकेश बजरंगी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।